Welcome to online classes. Student, if you are watching my video, please like, share and subscribe it. For more updates, press the bell icon. Student, also share with your friends, relative and needy persons. Okay, student, today we will start the new topic, that is connective tissue, and this is the last tissue of this chapter 6, class 9. And first of all, let's see what's the characteristic, common characteristic क्या होती है इस कनेक्टिव टिश्यूज़ की, उसकी हम स्टडी करते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं उस पर ध्यान दीजिए आप। यही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आगे इसके जो टाइप्स होते हैं उसमें काम आएगी। कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअल में 5 टाइप्स के होते हैं, तो हम पहले इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं। नंबर 1 है दे ज्वाइन वन टिश्यू टू अनदर। क्या है, आपको याद करने का बहुत आसान तरीका है। नाम है कनेक्टिव टिश्यू, तो नेचुरली क्या करेंगे, दो चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। तो ये क्या करते हैं, एक टिश्यू को दूसरे से ज्वाइन करते हैं, और कनेक्ट टिश्यू में विशेषता पाई जाती है, एक दूसरे को ज्वाइन कर देते हैं। सेकंड है फॉर्म द प्रोटेक्टिव पैकिंग मटेरियल अराउंड द वेरियस ऑर्गन्स। जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में पैकिंग का काम करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए जैसे 2 ब्रिक होती है उसके बीच में हम ये सीमेंट लगा देते हैं, इसी तरह से ये भी क्या करते हैं, 2 ऑर्गन है या 2 से ज़्यादा ऑर्गन है उनके बीच में जो है पैकिंग मटेरियल का काम करते हैं। कौन, कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड हो गया। थर्ड है आपका सेपरेट ऑर्गन्स सो दैट दे डू नॉट इंटरफेयर इन विद ईच अदर एक्टिविटीज़। तो ये आप जो है थर्ड आंसर को सेकंड से लिंक करिए। ये क्या करते हैं कि जब बीच में जो है पैकिंग का काम करते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, ऑर्गन्स को सेपरेट रखते हैं। देखिए बीच में पैकिंग का काम करेंगे तो दोनों ऑर्गन्स क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, और ये दोनों ऑर्गन सेपरेट रहेंगे, एक दूसरे को इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये सेपरेट रखते हैं ऑर्गन को ताकि वो इंटरफेयर ना करे। और उसके बाद आता है कैरी मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन द बॉडी। और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मटेरियल को भी लेके जाते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। और मेक है ना सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स फॉर द बॉडी। अब इसमें जो ध्यान रखें स्टूडेंट, अभी तक हम पढ़ चुके हैं मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं टिश्यू, तो वहाँ पर कहीं पर जो है वो था लिग्निन था, यहाँ पर लिग्निन नहीं है, यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए कार्टिलेज और बोन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू है एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। किससे बनाते हैं, कार्टिलेज से और बोन से, जो कि एक हार्ड चीज़ होती है। तो नेचुरल बात है, जब हार्ड चीज़ से बनाएंगे तो सपोर्ट तो मिलेगा बॉडी को, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ 5 मेजर टाइप, मैंने बोला आपको 5 टाइप के होते हैं। इनकी एक एक करके हम स्टडी करेंगे, तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारा स्टूडेंट वो है एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू जो फर्स्ट पार्ट है, इट इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इन द एनिमल बॉडी, ये एनिमल बॉडी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और एरोलर का मतलब होता है स्टूडेंट रिंग शेप। ये जनरली जो है क्या होता है, सर्कुलर एरिया में रहता है। कोई भी समथिंग जो है ऐसी कोई चीज़ जिसके चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में होता है, उसे हम एरोलर कहते हैं। तो जैसे हमारी आइज की आप जानते हो कि जो आइरिस होती है ना, प्यूपिल के चारों तरफ जो आइरिस होती है ना, तो वो सर्कुलर पोर्शन होता है, तो उसमें भी ये पाया जाता है। तो जो सर्कुलर फॉर्म में जो है ये रहता है, उसे हम एरोलर टिश्यू कहते हैं। एरोलर मतलब रिंग शेप। और इट हैज ए ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्टिकी मटेरियल हैविंग सेवरल फाइबर्स एंड सेल्स। और इसकी जो स्ट्रक्चर क्या है, जेल लाइक जो है स्टिकी सब्सटेंस होता है, और इसमें फाइबर्स और सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं, देखो ये फाइबर्स हैं इसमें, और सेल भी होते हैं। ये सेल्स हैं और ये फाइबर है, प्लाज्मा सेल, मास सेल, और ये फाइबर्स हैं, ये इसमें पाए जाते हैं। और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के फाइबर होते हैं, जैसे रेटिकुलर फाइबर है, फिब्रोप्लास्ट है ना, कोलेजन फाइबर है। और इट फिक्स द ना स्किन विद द मसल्स। ये क्या करता है, स्किन को जो है मसल्स के साथ जो है कनेक्ट करता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है तो उसको कनेक्ट करता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको भी फिल करता है। तो ये ध्यान रखें, ऑर्गन के बीच में नहीं, ऑर्गन के अंदर भी जो स्पेस होता है उसको भी ये फिल करता है। एरोलर टिश्यू का ये वर्क है। और ये अटैच करता है और ज्वाइन किसको करता है, ब्लड सेल्स को और नर्व्स को जो है ज्वाइन करता है। ज्वाइन तो इनको करता है, लेकिन फिल किसको करता है, जो है स्पेस को, जो ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। और विद द सराउंडिंग टिश्यू, पास वाले जो टिश्यू होते हैं उनके साथ जो है ब्लड वेसल्स को और नर्व को ज्वाइन करता है। इसलिए ये कॉमनली इसे जो है पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं। जो मैंने पढ़ा ना, आपको बताया था मैंने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, पैकिंग टिश्यू भी होते हैं। तो उसमें से कौन सा पार्ट कनेक्टिव टिश्यू का है जो कि पैकिंग टिश्यू कहलाता है, तो वो है एरोलर टिश्यू, ध्यान रखें। उसके बाद आता है हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्टूडेंट, डेंस का मतलब होता है क्लोजली, है ना, क्लोजली कनेक्टेड। तो डेंस इट हैज ना ऑर्डर्ड एंड डेंसली पैक्ड फाइबर्स और सेल्स।
तो इस टिश्यू के अंदर जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर जो है काफ़ी सारे फाइबर्स और सेल्स होते हैं। डेंसली मतलब नंबर ऑफ जो है फाइबर्स और सेल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। और इस टिश्यू के जो है ये जो टिश्यू होता है, ये मेन पार्ट होता है किसका, टेंडन का और लिगामेंट का। यानी कि डेंस रेगुलर टिश्यू के दो पार्ट हैं, उन दोनों पार्ट में ये मेनली जो है जरूर रहता है, क्योंकि इसी के दो पार्ट है ये, तो फिर इन दोनों पार्ट में ये तो मिलेगा ही ना। तो ये जो है मेनली जो है पाया जाता है इन दोनों पार्ट्स में। अब इन दोनों पार्ट्स में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस क्या है टेंडन लिगामेंट में। तो टेंडन देखिए क्या है, टेक्निक से याद कर लीजिए, टेंडन मतलब टफ, लिगामेंट मतलब लचीला। तो देखिए टी फॉर टेंडन, टफ हो गया। टेंडन वेरी टफ होते हैं और इनइलास्टिक होते हैं, यानी कि लचीले नहीं होते हैं। और लिगामेंट क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, लचीले होते हैं। और दे कनेक्ट द स्केलेटन मसल्स विद द बोन्स। अब ये टफ हो इसलिए क्योंकि ये बोन्स को कनेक्ट करते हैं और स्केलेटन की मसल्स को कनेक्ट करते हैं, इसलिए टफ होते हैं। और ये जो लिगामेंट्स है वो कनेक्ट करते हैं बोन को किससे, बोन टू अदर बोन्स टू जॉइंट्स एट जॉइंट, ये जॉइंट्स पर पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। और टेंडन्स जो है वाइट फाइबर्स की टिश्यू के बने होते हैं और येलो इलास्टिक फाइबर्स आर हाउएवर एब्सेंट रहते हैं। इसमें दो तरह के फाइबर होने चाहिए, लेकिन इसमें येलो वाले जो फाइबर है वो एब्सेंट रहते हैं और वाइट वाले पाए जाते हैं, ठीक है। और लिगामेंट में जो है येलो फाइबर पाए जाते हैं और वाइट वाले क्या होते हैं, वो भी होते हैं, दोनों होते हैं, है ना। ध्यान रखें, इसमें जो है येलो एब्सेंट है और इसमें दोनों होते हैं। और उसके बाद आता है फोर्थ है, वो है फिब्रोब्लास्ट, जो कि एक सेल्स होते हैं। फिब्रोब्लास्ट सेल्स जो है दैट आर सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन के सोर्स होते हैं फिब्रोब्लास्ट सेल्स, वो टेंडन के अंदर जो है क्या होते हैं, रोज के अंदर होते हैं। रो मतलब एक रो बना करके रहते हैं, एक लाइन में रहते हैं टेंडन्स के अंदर। और जबकि यही सेल जो है लिगामेंट के अंदर स्केटर्ड फैले रहते हैं। तो उल्टा याद करना है आपको, बहुत आसान है। अगला आता है फिर है वो तीसरा जो टाइप है इसका कनेक्टिव टिश्यू का, वो है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू है, देखिए एडिपोज इज प्राइमरली ए फैट स्टोरिंग टिश्यू है। ध्यान रखिए, एडिपोज टिश्यू वो है जिससे क्या होता है, इंसान जो फैट लोग होते हैं उनके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में ही पाया जाता है। तो एडिपोज जो, इसलिए इसको फैट स्टोरिंग टिश्यू भी कहते हैं। इनविच द मैट्रिक्स, जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, मैट्रिक्स इज पैक्ड विद लार्ज स्पेरिकल फैट सेल्स। अब चूंकि एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग टिश्यू, तो इसके अंदर फैट सेल पाए जाते हैं। देखिए ये फैट सेल हैं, ये जो दिखा रखे हैं, जो राउंड और ओवल से हैं, ये फैट सेल होते हैं, ठीक है। देखो लिखा है मैंने फैट ड्रॉपलेट्स, तो ये ड्रॉपलेट है फैट। तो चिकनी चीज़ों से जो है फैट ज़्यादा बनता है, तो एडिपोज टिश्यू जो है ये चिकनी चीज़ों से बनता है। इट इज़ फाउंड है ना बीनीथ द स्किन, कहाँ पाया जाता है, लोकेशन क्या है इसकी, इन द कवरिंग ऑफ द हार्ट। तो ये जो है स्किन के नीचे होता है और हार्ट की जो कवर होती है, हार्ट की जो स्किन है चारों तरफ, उसके ऊपर पाया जाता है। ब्लड वेसल्स में होता है ना, हार्ट के चारों तरफ जो ब्लड की वेसल्स होती है उसमें होता है ये। इससे हार्ट को क्या होता है कि एक गद्दीदार जो है कुशन मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है, ठीक है। जैसे कोई छोटी बॉडी अगर जो है पुश लगता है, फोर्स लगता है, तो हार्ट पे जो है उसका दबाव नहीं आता है। तो क्योंकि ये फैट सेल्स होते हैं ना, तो हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। और किडनी में भी पाए जाते हैं ये, और येलो बोन जो मारो होता है उसमें भी पाए जाते हैं, जो हमारी पीछे की साइड में पीठ पे होता है बोन मारो। दिस टिश्यू है ना स्टोर फैट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। अब वही स्टोर क्या करता है, ये इसका वर्क क्या है, वर्क ये है कि फैट को स्टोर करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हीट लॉस, ठीक है। जैसे सर्दी है, तो सर्दी में आप देखा होगा जो लोग मोटे हो बहुत ज़्यादा होते हैं उनको जो है सर्दी कम लगती है, लेकिन मोटे लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है। तो ये हीट को निकलने नहीं देता है, ठीक है। तो सर्दी में मोटे लोगों में हीट अंदर बनी रहती है, तो वो क्या करते हैं, उनको सर्दी फील नहीं होती है। और तो इट फॉर्म से है ना शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन। अब लोग मोटे होते हैं जिनके अंदर जो ये एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं कि शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन का काम करता है उनके अंदर ये, अराउंड द किडनी एंड आईबॉल्स। जो आईबॉल है, किडनी है, वहाँ पर ये फैट सेल ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर जो एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, इसलिए क्या करता है, कुशन का काम करता है, यानी कि सपोर्ट देता है। ब्लबर इज इन वेल्स, वेल के अंदर एक पार्ट है, इसका नाम ब्लबर है। और कैमल के अंदर हम्प है, जिसे आप कूप भी कह देते हो हिंदी में, जो ऊपर की तरफ पीठ पे होता है। तो हम्प में जो है ये दोनों जगह पर क्या होता है कि एडिपोज टिश्यू जो है ना कि फैट के जो सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भरे रहते हैं। तो ये आपने देखा थर्ड जो था अपना टिश्यू। अब हम फोर्थ वाले टिश्यू की बात करते हैं, वो है स्केलेटन टिश्यू।
आप जानते हो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो है स्केलेटन होता है, उसके ऊपर जो है बाकी स्किन होती है, फिर हमारी बॉडी बनती है। तो स्केलेटन क्या है, इट फॉर्म द ना रिजिड स्केलेटन विच सपोर्ट द वर्टिब्रेट बॉडी। जो वर्टिब्रेट के एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो उसके अंदर जो है रिजिड स्केलेटन को बनाने का काम करता है। रिजिड मतलब हार्ड स्केलेटन बना देता है। कौन बनाता है? स्केलेटन टिश्यूज होते हैं। तो हमारा जो स्केलेटन होता है शरीर का वो इन जो है किससे बना होता है? स्केलेटन टिश्यू से बना होता है, जिसमें हैंड्स है, लेग्स है ना, सारी जो स्टोमक ये आपके चेस्ट आ जाती है, बैकबोन आ जाती है, ये सब जो है। और ये स्केलेटन क्या करता है, यानी कि स्केलेटन टिश्यू है वो क्या करता है? सपोर्ट करता है वर्टिब्रेट वाले एनिमल को। वर्टिब्रेट कौन होते हैं? ऐसे एनिमल जिनमें बैकबोन पाई जाती है। आगे चलते हैं, देखिए इट हेल्प्स इन ना लोकोमोशन, और ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है, और प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू मैनी वाइटल ऑर्गन। जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे हमारा जो हार्ट है वो जो है चेस्ट के अंदर रहता है, चेस्ट जो है इसकी बनी होती है स्केलेटन टिश्यू की। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट ऑर्गन का प्रोटेक्शन हो जाता है। अब ये जो है दो टाइप के होते हैं स्केलेटन टिश्यू। एक तो होता है हाइलिन, ध्यान रखें, ए साइलेंट स्टूडेंट, हाइलिन कार्टिलेज, और एक कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप कई बार आता है। कार्टिलेज इज द सॉफ्ट, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल होता है, तो वही टेक्निक याद करें, ये इलास्टिक होता है तो फ्लेक्सिबल तो होगा ही। और ये कॉम्पैक्ट क्यों है? इसलिए हार्ड होता है। कॉम्पैक्ट मतलब वेरी क्लोज, जिसमें जो है सेल्स होते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है? हार्ड होती है और टफ होती है। हार्ड टफ है तो इन इलास्टिक तो होगी ना, तो ये लचीला है और ये लचीला नहीं होता है बोन। ठीक है, नेक्स्ट है मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ एंटायरली ऑर्गेनिक मैटर। जो मैट्रिक्स होती है कार्टिलेज की, उसके अंदर क्या होता है? ओनली ऑर्गेनिक मैटर होता है। और जबकि मैट्रिक्स जो होती है इसकी, उसमें क्या होते हैं? दोनों मैटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और कार्टिलेज डज नॉट हैव ब्लड सप्लाई, इसके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं रहती, ब्लड फ्लो नहीं करता। लेकिन बोन्स में ध्यान रखें रिच होती है ब्लड की सप्लाई। और ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज इन यूनिडायरेक्शनल, जो कार्टिलेज ग्रो करती है तो एक ही डायरेक्शन में जो है ग्रो करती है, और ये दोनों में करती है। ठीक है, अगला है हमारा लास्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है हमारा फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू भी एक्चुअल में दो पार्ट्स होते हैं, ब्लड और लिम्फ होते हैं। तो पहले ब्लड के पार्ट देखते हैं। फ्लूइड टिश्यू इज आल्सो नोन एज वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको बता चुका हूँ, वस्कुलर वर्ड हम यूज करते हैं कंडक्शन के लिए। तो क्योंकि ये फ्लूइड है तो ये कंडक्शन तो इसमें भी होता है, इसलिए इसको वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। इट हैज एन फ्लूइड मैट्रिक्स इन विच फ्री फ्लोइंग सेल्स आर सस्पेंडेड। ये इसमें फ्री फ्लोइंग, तो फ्री फ्लोइंग जो सेल्स है इसमें वो सस्पेंड रहते हैं, यानी कि जो सेल्स ऐसे हैं जो इसमें फ्लोटिंग करते रहते हैं, फ्री फ्लोइंग सेल्स। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें जो कॉमन फीचर है जो मिलते हैं फ्लूइड टिश्यू के अंदर, वो क्या है? देखिए, ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ध्यान रखें कि ब्लड जो है, जो कि एक लिक्विड भी है तो ये टिश्यू भी है। ध्यान रखें, ये लिक्विड वाला टिश्यू है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के फ्री फ्लोटिंग सेल्स होते हैं। फ्री फ्लोटिंग सेल्स का मतलब ब्लड के कर्व, जैसे आपके WBC और RBC जो है वो फ्री फ्लोटिंग सेल्स कहलाते हैं। ये ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, फाउंड। और ब्लड प्लाज्मा जो है इज ए पेल स्ट्रा कलर्ड। स्ट्रा जानते हो, थोड़ी सी पेल सी होती है, जिसे हम सीख भी कह देते हैं या तिनका भी कह देते हैं। वो कलर का जो फ्लूइड होता है, इसके अंदर एक पीले से कलर का फ्लूइड होता है। ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स होती है जिसमें 90% वाटर होता है, 10% मिक्सचर होता है डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स का, उसे प्लाज्मा कहते हैं। वो भी इसके अंदर पाया जाता है। तो दो चीज़ें ध्यान रखिए स्टूडेंट आप, तो एक जो है इसके अंदर WBC, RBC और एक प्लाज्मा, तीन चीज़ें होती हैं। और प्लाज्मा के अंदर दो चीज़ होती है, 90% वाटर होता है, 10% जो है डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल 10% क्या होते हैं? देखिए, एक के अंदर एक चीज़ है, बड़ा ध्यान रखें इस बात का। तो 10% डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वो होते हैं प्रोटीन्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड, विटामिन्स, यूरिया, यूरिक एसिड, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। इनमें से जैसे हम ये है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, विटामिन्स है ना, इनको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट कहते हैं। विटामिन्स क्या है? न्यूट्रिएंट ही तो ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं। प्रोटीन है, ग्लूकोज है, और ये वेस्ट कहलाते हैं। जैसे यूरिक एसिड है, यूरिया, ये वेस्ट कहलाते हैं। ये हार्मोन्स हैं, है ना, ये क्या करते हैं? और जो है एक्टिविटीज़ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। तो ये जब चीज़ें हैं, ये सब इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट, तो ये तो न्यूट्रिएंट है जो बोला मैंने, प्रोटीन, विटामिन और ग्लूकोज। और वेस्ट है, ये वेस्ट है, यूरिक एसिड और यूरिया।
ठीक है, और हार्मोन्स होते हैं। और इसके अंदर जो बाकी जो बचे हैं ये एंजाइम और हार्मोन्स के अलावा सॉरी जो एंजाइम और ये लिपिड्स बच रहे हैं ये क्या है, ऑस्मो रेगुलेटर्स है। ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं वो होते हैं जो क्या करते हैं, ऑस्मोसिस को कंट्रोल करते हैं, यानी कि लिक्विड के आने जाने को कंट्रोल करते हैं। इन्वर्टिब्रेट जो है ब्लड कैप्सूल्स भी इसके अंदर जो है पाए जाते हैं, और वो क्या है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ वो भी इसमें अंदर होते हैं। ये देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको, तो इसके अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी होते हैं, जिन्हें हम इन्वर्टिब्रेट ब्लड कैप्सूल्स कहते हैं। इन तीनों का कॉमन नाम है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए, ये लिम्फोसाइट्स हैं, ये मोनोसाइट्स हैं, ये इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, ये प्लेटलेट्स है जो इस तरह के होते हैं, जो आपने सुना है डेंगू वगैरह में जो है प्लेटलेट्स कम पड़ जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये डिफरेंट जो है आपकी एनसीईआरटी में जितना ही दिया हुआ, ज़्यादा डिटेल तो आप जो है हर क्लास में पढ़ेंगे, 11th में 10th में भी नहीं है ये। और ये साइटोप्लाज्म है जो अंदर होता है, ये न्यूक्लियस है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है फ्लूइड टिश्यू की, जिसके अंदर ये डिफरेंट टाइप के सेल्स और टिश्यू पाए जाते हैं। स्टूडेंट आगे जो इसका एक पार्ट और है वो है लिम्फ, क्योंकि मैंने बात की थी फ्लूइड टिश्यू की, फ्लूइड में आपने एक चीज़ तो देख ली है, और वो थी आपकी ब्लड, और अब है दूसरा पार्ट क्या है, वो लिम्फ है। तो फ्लूइड में दो पार्ट है, ब्लड और लिम्फ। लिम्फ जो है ना कलरलेस फ्लूइड होता है, ये भी एक फ्लूइड है लेकिन कलरलेस होता है, तो कलरलेस टिश्यू होता है। और जैसे ब्लड भी टिश्यू था, तो ब्लड और लिम्फ पढ़ रहे हैं, तो ब्लड भी एक टिश्यू था और ये भी एक टिश्यू है, तो लिम्फ और ब्लड दोनों को फ्लूइड टिश्यू कहते हैं। तो ये कलरलेस फ्लूइड टिश्यू होता है, दैट वर्क एज ए मिडिल मैन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड टिश्यू सेल्स, ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। जो ब्लड होता है और जो टिश्यू सेल्स होते हैं उनके बीच में जो है मिडिल मैन का काम करता है, यानी कि उन दोनों को लिंक करवाता है, कनेक्ट करवाता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट तो है ही ये जो है फ्लूइड टिश्यू। इट हैज है ना 2 पार्ट्स, फिर इसके 2 पार्ट और होते हैं लिम्फ के। पहला है प्लाज्मा जो कि क्लियर और कलरलेस फ्लूइड होता है ना, और दूसरा होता है वाइट कैप्सूल्स, डब्ल्यूबीसी जिसे कह देते हैं। तो प्लाज्मा क्या है, एक क्लियर, इसको तो आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं क्योंकि मेन तो प्लाज्मा है, और दूसरा वाइट कैप्सूल्स है। ये इसकी प्लाज्मा की विशेषता है। प्लाज्मा क्या है, एक जो है क्लियर और जो है कलरलेस फ्लूइड होता है, और दूसरा है वाइट कैप्सूल, जो 2 पार्ट हैं। किसके 2 पार्ट हैं, लिम्फ के। लिम्फ क्या है, एक जो है फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी, और ये लिम्फ आता कहाँ से, ये ब्लड की जो वेसल्स होती है, ट्यूब होती है, उसमें से फिल्टर होकर निकलता है। और जब ब्लड की ट्यूब में से फिल्टर होकर निकला है तो नेचुरल है, इसमें ब्लड तो होगा नहीं, तो ब्लड तो इसमें ना के बराबर होता है, किसमें, लिम्फ में, क्योंकि लिम्फ कहाँ से निकला है, ब्लड से निकला है। तो डिफरेंट फ्रॉम बट ये क्या करता है, डिफर करता है, मतलब ये अलग होता है किससे, ब्लड से। क्यों अलग होता है, क्योंकि ब्लड की वेसल्स में तो निकला है, तो ब्लड थोड़ी होगा, इसमें ब्लड तो ना के बराबर होता है। और इट लैक्स रेड, देखो लिखा है इट रेड कैप्सूल्स, तो इसमें आरबीसी नहीं होती है क्योंकि उसमें से तो निकला है, और इसमें प्लेटलेट्स भी नहीं होती है, और ब्लड के जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी इसमें नहीं होते हैं लिम्फ में, ठीक है। अब लास्ट हमारा जो टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के 5 पार्ट्स पूरे हो चुके हैं। हमारा लास्ट जो टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू, चैप्टर 6 में, और इट हैज ना डेंसली पैक्ड नर्व सेल्स। ध्यान रखिए स्टूडेंट, नर्वस टिश्यू जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसमें एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और ये हमारे शरीर में जितनी भी जो सिग्नल्स मिलते हैं, नर्व सिग्नल, वो नर्वस टिश्यू की हेल्प से ही मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, नर्व टिश्यू क्या है, ये एक डेंसली पैक्ड नर्व सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो नर्वस टिश्यू के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। किसके अंदर, नर्व टिश्यू के अंदर। तो कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स जो है नर्व टिश्यू है, आप ये कह सकते हैं आप। इट हैज है ना डेंसली पैक्ड, हाँ, इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन स्पाइन। और कहाँ है इसकी लोकेशन, क्या है, ब्रेन में होता है, क्योंकि सारे सिग्नल ब्रेन से जाते हैं, तो ब्रेन में होता है। स्पाइनल कॉर्ड में होता है, सेंस ऑर्गन में होता है, आईज, नोज, ईयर, थ्रोट, टंग में। ईच न्यूरॉन इज कंपोज ऑफ फॉलोइंग 3 पार्ट्स। हर न्यूरॉन में जो है 3 पार्ट पाए जाते हैं, ये देखिए 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, पहला है सेल बॉडी, जिसे हम साइटोन भी कहते हैं। सेल बॉडी क्या होती है, सेल बॉडी के अंदर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म पाया जाता है और न्यूक्लियस होता है, ठीक है, किसका, न्यूरॉन का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म, और साथ में इसमें राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए डायग्राम है, ये देखिए सेल बॉडी कहते हैं इसको, मैंने लिखा हुआ है। ये पार्ट क्या है हमारा, सेल बॉडी है, ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है ये सेल बॉडी है। और इस सेल बॉडी वाले पार्ट में आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, और यहाँ क्या भरा हुआ है, पीला पीला, इसको हम जो है अभी मैंने बोला साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है।
और उसके बाद जो है इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। तो पहला पार्ट सेल बॉडी। दूसरा पार्ट है वो है डेंड्रोन्स। देखिए डेंड्रोन्स होते हैं जो सेल बॉडी से जो ब्रांच निकली हुई है, इनको हम डेंड्रोन्स कहते हैं। तो देखिए बताता हूँ मैं आपको डेंड्रोन्स। देखिए दीज आर द क्या है शॉर्ट ब्रांच्ड एंड टैपरिंग प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब स्ट्रक्चर होती है, शॉर्ट ब्रांच जैसी स्ट्रक्चर होती है जो सेल बॉडी से निकलती है। तो डेंड्रोन्स आर फर्दर जो है ब्रांच इनटू डेंड्राइट्स। फिर जो ये जो ब्रांच होती है, डेंड्रोन खुद एक ब्रांच है ना, इसमें से और छोटी ब्रांच निकलती है, इन्हें हम डेंड्राइट कहते हैं। दे प्रोवाइड ए लार्जर सरफेस एरिया फॉर कनेक्शन विद अदर न्यूरॉन्स। तो ये देखो आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ये जो डेंड्रोन्स हैं इन ये आगे जाके और छोटी छोटी ब्रांच में टूट जाते हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट्स क्या करती हैं, यहाँ पर जो है ये डेंड्राइट्स जो है दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होने में हेल्प करती है। जैसे ये पूरा एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का जो लास्ट वाला पार्ट जिसे हम नर्व एंडिंग कहते हैं, ये वाला पार्ट जो है यहाँ आ जाएगा और यहाँ आगे एक जो है सेल बॉडी मिलेगी आगे एक साइड में, तो यहाँ नर्व एंडिंग से ही जुड़ जाएगा। चाहे आप यहाँ समझ सकते हैं नर्व एंडिंग के बाद जो सेकंड न्यूरॉन आएगा उसकी जो डेंड्राइट है वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो डेंड्राइट और नर्व एंडिंग जुड़ करके जो है एक पूरा दो न्यूरॉन जैसे हमें जोड़ने हैं, तो सेकंड न्यूरॉन का तो डेंड्राइट और फर्स्ट न्यूरॉन की नर्व एंडिंग दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो डेंड्राइट किस में हेल्प करते हैं, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन में जोड़ने में। और क्या करते हैं, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, हाँ ये तो बता ही दिया हमने आपको। और दे कंडक्ट नर्व इम्पल्सेज टूवर्ड्स द सेल बॉडी। अब जब यहाँ पर जो है डेंड्राइट से नर्व एंडिंग जुड़ जाएगा तो क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स भी ले जाते हैं दूसरी जो है न्यूरॉन में। इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब जाएंगे सिग्नल, तो पहले किस में जाएंगे, डेंड्राइट्स में जाएंगे, क्योंकि सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट और ये जुड़ते हैं, तो डेंड्राइट में जाएंगे। फिर उसके बाद किस में जाएंगे, डेंड्रोन में, फिर सेल बॉडी में, फिर इस तरह से एक्सोन में जाएंगे। तो देखिए डेंड्राइट में जाते हैं सिग्नल, फिर किस में जाते हैं, डेंड्रोन में, फिर सेल बॉडी में, फिर एक्सोन में, फिर नर्व एंडिंग पे, फिर दूसरे न्यूरॉन में। इस तरह सिग्नल चलते हैं। कौन सिग्नल, जो भी कोई चीज़ हम देखते हैं सुनते हैं ना, वो सब चीज़ों के सिग्नल, या कोई टेस्ट करते हैं उसके सिग्नल जो होते हैं। क्योंकि हमने बोला है कि ये न्यूरॉन जो है हमारे सेंस ऑर्गन में पाया जाता है। हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, है ना, आईज, ईयर, नोज, टेस्ट, ऐसे। अगला है इसका जो तीसरा पार्ट है वो है नर्व फाइबर, जिसे एक्सोन भी कहते हैं। देखिए ये जो बीच वाला जो पार्ट है, जो बिल्कुल थ्रेड जैसा लग रहा है, बहुत बड़ा जो है, थिक जो है, मोटा सा थ्रेड जैसा लगता है, इसको हम एक्सोन कहते हैं। एक्सोन एक देखो लिखा है लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, सिलेंडर जैसी, है ना, यूनिफॉर्म डायमीटर की, यानी कि डायमीटर ये तो है नहीं कि कहीं यहाँ कहीं एकदम मोटा हो गया, बहुत बड़ा जो है बड़ा और फिर पतला हो गया, तो एक जैसी डायमीटर रहती है। और स्टार्ट कहाँ से होता है, ये सेल बॉडी से स्टार्ट होता है। एंड कहाँ पे होता है, नर्व एंडिंग पे एंड होता है। और एक्सोन में होते क्या है, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं जो यहाँ से आते हैं, कहाँ से, सेल बॉडी से, और जाते कहाँ पर है, दूसरे न्यूरॉन में चले जाते हैं, या दूसरा न्यूरॉन मिलेगा उसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ईच जंक्शन ऑफ न्यूरॉन, जो न्यूरॉन्स का जो जंक्शन होता है, स्टूडेंट जंक्शन क्या है पहले सुन लीजिए। जंक्शन क्या है, ये जो यहाँ पर आपने मैंने अभी आपको बताया था, जो नर्व एंडिंग एक न्यूरॉन का और दूसरे न्यूरॉन के क्या, डेंड्राइट, यहाँ पर मीट करते हैं, दो न्यूरॉन जुड़ जाते हैं। तो जहाँ पर नर्व एंडिंग और जो डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन के जो है ज्वाइन होते हैं, उस ज्वाइन वाले प्लेस को हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज कॉल्ड साइनेप्स। न्यूरॉन्स का मस्कुलर जो यहाँ पार्ट होता है, जो गैप होता है छोटा सा, उसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। तो देखो जो जंक्शन होता है न्यूरॉन्स का, यहाँ पर जहाँ दोनों न्यूरॉन जुड़ते हैं, है ना, उसमें जो है बहुत ही जो है छोटे छोटे गैप होते हैं जिन्हें हम साइनेप्स कहते हैं। इट इज मेंट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेज। इन गैप में से होकर के सिग्नल जो है आगे जाते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर, ये मैं बता चुका हूँ। तो जब दो न्यूरॉन जुड़ते हैं तो यहाँ पे एक हल्का सा गैप होता है, उस गैप से होकर ही सिग्नल जाते हैं। और ये इसका नाम जो है मैंने बोला कि साइनेप्स भी है और जंक्शन भी है। जंक्शन क्यों कहते हैं, जैसे आप जानते हो कि भाई अलवर जो एक जंक्शन है, तो जयपुर से और दिल्ली से गाड़ी आती है और अलवर पे आके मिलती है, तो जहाँ पे मिलती है उसे क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। तो एक न्यूरॉन इधर से आ रहा है, एक न्यूरॉन इधर से आ रहा है, ये अलवर हो गया। ठीक है, ये मीटिंग पॉइंट हो गया। तो मीटिंग पॉइंट क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो जंक्शन क्या है, जहाँ पर दो न्यूरॉन मिलते हैं उस वाले जो है वेरी स्मॉल जो है गैप को क्या कहते हैं हम, साइनेप्स या जंक्शन कहते हैं।
तो दिस वाज ऑल अबाउट स्टूडेंट चैप्टर 6 एंड दिस इज ओवर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।